है कि इस गांव में कम से कम 95% तो बीमारी है इन तालाबों से। इस गांव में तालाब है कम से कम 4, जी जिनकी वजह से 95% बीमारी है। किसी को नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार और प्लस हेपेटाइटिस सी 95% है जी। जी और इनकी वजह से गांव वाले भी परेशान हैं और इन तालाबों की सफाई होनी चाहिए और बाउंड्री होनी चाहिए इन तालाबों की जी। जी। तो देखा जा रहा है कि जैसे तालाबों में गंदगी है, तो गंदगी से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गांव के लोगों को? देखिए, अभी पीछे बीमारी चली थी डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस सी और प्लस बी। ये सबसे खतरनाक बीमारी है जी जो कि लोग इनका सामना कर रहे हैं और बहुत से लोग मरे भी हैं अब के। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा दौलाना के इकलेड़ी गांव में। 2026 का चुनाव आने वाला है, यानी प्रधानी का चुनाव आने वाला है। आज हमारे साथ वोटर हैं। इन वोटरों से हम जानना चाहते हैं कि अब की बार किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहते हैं। कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। वोटर बहुत भोला भाला है, लेकिन प्रधान यानी प्रत्याशी बहुत चालाक होते हैं और जनता को बहका लेते हैं। कोई शराब बांटने का काम करता है, कोई साड़ी, कोई मिठाई, यानी वोटर को हर तरीके से बहकाने का काम करते हैं। लेकिन अब की बार वोटर बहकेगा नहीं और हर हाल में अच्छे प्रधानी को, अच्छा प्रत्याशी को वोट देना चाहेगा। आइए हमारे साथ वोटर हैं। इन वोटरों से आज हम जानना चाहते हैं कि अब की बार किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले भैया का नाम जानना चाहते हैं कि भाई साहब नाम क्या आपका? कृष्णपाल सिंह। कृष्णपाल जी, ये बताओ परिवार में बढ़िया हैं? सब ठीक है। तो ये बताओ 2026 का चुनाव आने वाला है, आपके कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे आप? हम सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे। तो सच्चा ईमानदार आदमी कौन है? सच्चा और ईमानदार आदमी आपके और खड़ा हो रहा है अभी नया प्रत्याशी, उसे वोट देंगे। अच्छा हाँ, तो ये बताओ किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करेंगे आप? हमारे यहाँ रास्ते की समस्या सबसे ज्यादा तो, और दूसरी बात का ना, हमारे यहाँ तालाब में पानी भी नहीं छोड़ा जाता, ना यहाँ की कोई पाल बनवाई है। अच्छा। पक्की। हाँ, जिसको का पानी का लेवल हुई थमा रहा है, पानी लेवल बहुत नीचे जा रहा है जमीन में। अच्छा। हाँ, ये समस्या हमारी। तो समस्याओं को लेकर के वोटिंग करना चाहेंगे आप? हाँ। तो ये बताओ बाबा कि अब का जो पंचवर्षीय योजना जो खत्म हुई है, इस पंचवर्षीय योजना में तुम्हारे गांव में क्या क्या काम हुए? हमारे गांव में कुछ काम ना हुआ, वोटिंग करोगे? ना यहाँ करेंगे। वोट सोच समझ के दोगे? सोच समझ के ही देंगे वोट तो। भाई साहब, यदि ये वोट सोच समझ के देते ना, तो गांव में विकास होता, गांव में विकास होता। गलती वोटर की है, क्योंकि वोटर सोच समझ के वोटिंग नहीं कर पाता। जब चुनाव आता है तो वोटर बहक जाता है। कोई तो दारू यानी हरियाणा मार्का में बिक जाता है, अपनी अहमियत को समझ नहीं पाता। एक पौवा में वोटर बिक जाता है। कोई साड़ी में लुभाता है, कोई मिठाई में लुभाता है। लेकिन चुनाव अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, गांव में विकास के लिए, रोजगार के लिए और सरकार की योजनाओं के लिए वोटिंग नहीं कर पाता है, बिक जाता है। लेकिन अब की बार वोटर सोच समझ के वोटिंग करेगा। जैसे कहते हैं कि उधार और वोट हमेशा सोच समझ के देना चाहिए। कहते हैं कि प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार, और दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार। तो मेरे भाइयों, 2026 के चुनाव में यानी प्रधानी के चुनाव में वोट और उधार हमेशा सोच समझ के देना चाहिए बाबा, वरना फैसला 5 साल का है। पछताओगे 5 साल तक प्रधान के पीछे भागोगे। और ऐसे उधार का हिसाब है, यदि उधार दे दिया ना, तो भाई साहब उधार के पीछे भागता है फिर आदमी। तो फैसला 5 साल का है। प्रधानी के चुनाव में वोट सोच समझ के देना है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, गांव में रोजगार के लिए और गांव में विकास के लिए और सरकार की योजनाओं के लिए आपको वोटिंग करनी पड़ेगी। तो बाबा सच बता दो, अब की बार कैसे प्रत्याशी को वोट देना चाहोगे? सच्चे ईमानदार को, और जो काम करवा है वो आपको देंगे आपका वोट। जो नया खड़ा होएगा कोई बढ़िया आदमी। अच्छा। हाँ,
पुराने सब बेकार हैं प्रधान। प्रधान हाँ सब देख लिया हमने, एक देख लिया। जितने पुराने खड़े हुए किसी ने काम की ना करके दे। अच्छा हाँ और जो नया बनाएंगे 2026 में चुनाव आने वाला है, यानी प्रधानी का चुनाव आने वाला है और वोटर हमारे साथ हैं। वोटर बहुत भोला भाला होता है और प्रत्याशी यानी प्रधान पद के जो प्रत्याशी होते हैं वो चालाक होते हैं। हर बार पंचवर्षीय योजना में जनता को धोखा मिलता है, लेकिन गांव में विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। आज हमारे साथ बाबा हैं, आज बाबा से जानना चाहते हैं कि 2026 के चुनाव में ये अब की बार कैसे प्रधान को बनाना चाहते हैं। गांव में जो विकास करवाए या झूठे वादे करे। चलिए बाबा से सबसे पहले नाम जानना चाहते हैं कि बाबा नाम क्या आपका? वीर सिंह नाम है। बाबा ये बताओ कौन से गांव के रहने वाले हो? इकलेडी। अच्छा बाबा, ठीक ठाक परिवार में? हाँ जी। तो बाबा ये बताओ 2026 का चुनाव आने वाला है, तो अब के कैसे प्रत्याशी को प्रधान बनाओगे? अच्छे को तो अच्छा कौन है? गंगादास ने कराया काम ये सब अच्छा हमारा। गंगादास ने काम कराया। तो गंगादास कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रधान है? बता दीजिए भाई। पिछली में तो अब कौन प्रधान है ये बताओ? अब अरविंद। तो गांव में कुछ विकास कार्य किया है? कुछ नहीं करा उसने। कुछ नहीं करा। जब भाई साहब देख रहे हो कैसी बात कर रहे हैं बाबा। सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है हर गांव में। उसने और पैसा को खा गया सबको। पैसे खा गया? काय के पैसे दे दिए तुमने? टंकी में दिखा रखी है चालू। हाँ। और सब पैसा खा गो। बाबा सरकार से बहुत रुपया आया गांव में। और सब खा गो सटक गो। रास्ता पर नहर तक यू बनो को नहीं यू ना बनो रास्ता। बाबा प्रधान कौन है फिर तुम्हारे गांव का? अरविंद साहब। अच्छा तो गांव में कोई विकास ना कराया? नहीं उसने नहीं कराया कुछ भी। अच्छा जी। हाँ जी, ये सड़क ना बनवाई कटाई दीजिए। बाबा प्रधान अरविंद थोड़ी है, उसकी घरवाली है। हाँ घरवाली है, तो घरवाली की जगह तो करता हो बनवा दो सड़क है। अच्छा ये सड़क भी नहीं बनाई, नहर पे कुछ कुछ भी काम ना हुआ ना, कुछ नहीं करा उसने। बाबा तुम तो गलत कह रहे हो। सब गांव में विकास करवाए प्रधानों ने? उसने नहीं कराया कुछ भी। अच्छा जी। ना सरकार की योजनाओं का लाभ ना दिलवाया? सब कह रहे हो सब खा गो पैसा, सब सटक गो। अरे बाबा तुम तो बेकार की बात कर रहे हो। आरसीसी पे खड़े हो, अरविंद ने तो करवाई है आरसीसी ना। और गंगादास ने। हाँ जी। बोले इस प्रधान ने कुछ ना करवाया ना, ये तो खा गया सब पैसा। 5 साल खत्म होने को जा रही है। हाँ जब और होगा अब, और बनेगा अब। तो एक कैसा प्रधान बनाओगे अब क्या? अच्छा तो अच्छा प्रधान कौन है? यही गंगादास ये सही। अच्छा जी। तो ऐसे प्रधान को वोट ना आ जाओ जो गांव में विकास ना करवाओगा ना। और जो बढ़िया काम करावे को उसको देंगे। बढ़िया काम करा हुआ है। हमारे साथ भाई साहब हैं और भाई साहब से जानना चाहते हैं कि 2026 के चुनाव में अब की बार ये किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे। भाई साहब क्या नाम आपका? तोताराम जी। ये बताओ परिवार में बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया ठाक है, काम धाम सही चल रहा है? हाँ सब सही चल रहा है। ये बताओ 2026 का चुनाव आने वाला है, तो अब की बार कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं गाँव में? जो विकास करेगा विकास करेगा। तो ऐसा विकास कौन करेगा? जो अगला वाला सही आदमी होगा वो देख के देंगे वोट। हाँ अच्छा हाँ, और जो गलत होगा वो देंगे काय को। तो कैसे पहचानोगे कि सही है आदमी? सही तो हैंगे, बहुत हैंगे अभी गांव में, सही बहुत हैं। अभी को नहीं थोड़ी का गांव खाली होगा शेरन सो बतेरे वोट है, वोटर को अच्छे सोच समझ के देंगे। अच्छा हाँ तो भाई साहब ये बताओ हर पंचवर्षीय योजना में वोटर को धोखा मिलता है। तो मिले ही मिले हर पंचवर्षीय योजना में वोटर को धोखा मिलता है। जनता ये सोच के वोट देती है कि हमारे गांव में विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हो पाता। तो ऐसी क्या वजह है जो विकास नहीं हो पाता? हाँ विकास हो रहा, जब दारू बटेगी तो विकास हो रहा है। उधर दारू पी कर पड़ जा, जाना जातिवाद पे फिर वोट चली जा, जातिवाद पे वोट भग जा, फिर कहा रह जा। तो इसलिए विकास नहीं हो पाता। जातिवाद के ऊपर वोट खत्म हो जा मामला। मतलब दारू में बिक जाते हैं वोटर, बिक जा, सब बिके, मिठाई में बिक जाते हैं, साड़ी में बिक जाते हैं, सब ले। तो इसलिए प्रधान विकास नहीं कर रहा ना, कोई भी ना करे। अब की बार जो है वोटर किस बात को लेकर वोटिंग करेगा? फिर सोच समझ के देगा, हिसाब से देगा, जो विकास करेगा भैया वहाँ को मिलेगी, जो सरकार को यहाँ को ला के देगा लाभ। अच्छा हाँ, और ना दे ना मिले कुछ भी किसी को भी। अच्छा हाँ यू ऐसे कर सोलन को। अच्छा तो ये बताओ अब तक जो पंचवर्षीय योजना में तुम्हारे गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? वो तो पता ना, कुछ भी ना हुआ दिखा। और साथ ही माता जी से भी अब जानना चाहते हैं कि इकलेडी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आखिर 2026 के चुनाव में यानी प्रधानी के चुनाव में इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि अब की बार किस बात को लेकर के वोटिंग करना चाहते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? सुमन नाम है जी। माता जी ये बताओ 2026 का चुनाव आने वाला है, तो अब की बार कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करना चाहेंगे आप?
इन मुद्दों का जो गांव की सुरक्षा करे, सफाई करे, वो करे, अच्छा उसको चुनना चाहते हैं हम। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसे प्रत्याशी को वोट देना चाहोगे जो गांव में विकास करवाए, हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाए, रोजगार दिलवाए और गांव में सुख शांति के लिए वोट देना चाहोगी? हाँ, इसके लिए। हाँ, अच्छा, तो ये बताओ माता जी कि अब से पंचवर्षीय योजना में कौन प्रधान है आपके गांव का? उससे पहले गंगादास, अब अरविंद। अच्छा, अरविंद अब तो अरविंद तो नहीं है, उसकी पत्नी है। पत्नी हो या अरविंद हो, बात तो एक ही है। अच्छा, बात तो ही है। अच्छा, एक ही बात है। हाँ। तो ये बताओ प्रधान ने गांव में विकास कार्य किए नहीं किए? इनने कुछ ना करवाया। क्यों? हमें क्या मालूम क्यों नहीं करवाया। सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिला, ना मिला, गांव में विकास नहीं हुआ, ना हुआ, और गरीबों ने कुछ ना मिला, जो खाली खरंजा गरीबों के मकान नहीं बने, ना बने। कुछ भी ना हुआ। हुआ। अच्छा जी, हमारे टूटे पड़े मकान, हम कोई फार्म कुछ ही आवेंगे, इनका कोई खबर भी ना देते, एक मकान भी ना, अच्छा। दूसरे घर में रह रहे हैं हम। तो माता जी ये बताओ, सरकार ने तो बहुत योजनाएं दी हैं गाँव के लिए। कुछ नहीं सुना। दिया कुछ भी। सरकार ने तो बहुत दिया, हाँ। और जो ये प्रधान है ये खा जाए, पता भी ना लगते। मतलब प्रधान ही खा जा। हाँ, प्रधान का कोई भी खाओ, ये खावे। प्रधानों की शिकायत अधिकारियों से करो। अधिकारी यहाँ में जब तक करें। अच्छा, हाँ, कौन सुन रहा है उसके? सफा करवाना है, पैसा झलना है। अच्छा, तो माता जी ये बताओ, अब क्या चुनाव आने वाला, तो फिर तुम जो कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहोगे? ऐसे चुनेंगे जो काम सही करवावे, अच्छे को सुनेंगे, अच्छे काम करेगा, अच्छा, चाहे वोट सूत्र न देनी पड़े हमें। अच्छा, हाँ। तो ऐसे आदमी को ना चुनो जो शराब बांटेगा गाँव में। ऐसे को ना चुने हम, बिल्कुल भी ना चुने। अरे जो बच्चों ने बिगाड़े उसके वोट काय को दे रहे हैं हम? साला भट्टी में झुक जाओ। अच्छा, हाँ, ऐसे को बनाओगे जो गांव में विकास कराए, विकास करे, उसको वोट देंगे हम। विकास के नाम पे वोट दोगी अब की बार? जी हाँ, शिक्षा के लिए वोट दोगी, इच्छा के लिए देंगे वोट। सरकार की योजनाओं के लिए वोट दोगी? जी हाँ। हाँ, अच्छा, तो माता जी तुम्हारा तो बहुत अच्छा फैसला आपका है। हाँ, फैसला अच्छा ही है। गलती मत कर देना, गलती काय करेंगे हम? गलती मत कर देना, फैसला 5 साल का है। 5 साल का ही तो हमें मालूम है, सारे जब बटन में उनमें गड़बड़ करे। चलो, इस वक्त हम जो है धौलाना क्षेत्र के इकलहड़ी गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ ये वोटर हैं, और आखिर इनकी समस्या क्या है 2026 के चुनाव में, यानी प्रधानी के चुनाव में आखिर ये फैसला सही नहीं ले पाते हैं। आइए इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो तालाब पर ये लोग खड़े हैं, आखिर इनकी क्या समस्या है। चलिए सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहते हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? सुनीता। आप ये जो तालाब पे खड़े हो, क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या ये है कि इसमें बात घर बनना चाहिए, और लोग जो जिसमें तुम्हें हो जाती है उसमें जोड़ में मन भगते हैं। इसमें हमारी समस्या दूर करो इस जोड़ की जी। और इसमें गाय भैंस भी गिर जाती हैं, कई मर भी गई, एक लड़का भी खत्म होगा इसमें जी। और जिसमें कोई आपस में लड़ाई होती है तो ये जोड़ों में मन भगते हैं। इसकी समस्या हमारी दूर करो। तो क्या समस्या दूर होनी चाहिए? बारात घर बनना चाहिए धौलाना इसमें। के इकलहड़ी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ वोटर हैं, 2026 का चुनाव आने वाला है, यानी प्रधानी का चुनाव आने वाला है। इनसे आज हम जानना चाहते हैं कि यहाँ जो तालाब पर ये लोग खड़े हैं, आखिर इनकी क्या समस्या है। चलिए सबसे पहले भाई साहब का नाम जानना चाहते हैं। भैया, नाम क्या आपका? सचिन कुमार। सचिन जी, ये बताओ, आप तालाब पर खड़े हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि इस गांव में कम से कम 95% तो बीमारी है इन तालाबों से। इस गांव में तालाब है कम से कम 4, जी। जिनकी वजह से 95% बीमारी है। किसी को नजला, खांसी, जुकाम, बुखार और प्लस हेपेटाइटिस सी 95% है जी। और इनकी वजह से गांव वाले भी परेशान हैं, और इन तालाबों की सफाई होनी चाहिए और बाउंड्री होनी चाहिए इन तालाबों की। जी। तो देखा जा रहा है कि जैसे तालाबों में गंदगी है, तो गंदगी से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गांव के लोगों को? देखिए, अभी पीछे बीमारी चली थी डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस सी और प्लस बी। ये सबसे खतरनाक बीमारी है जी, जो कि लोग इनका सामना कर रहे हैं, और बहुत से लोग मरे भी हैं।